दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स में ऐसे कौन से टॉपिक होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं, मतलब उनको अवॉइड कर ही नहीं सकते, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, एक टॉपिक है जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर। ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, बहुत लिमिटेड इसका सिलेबस होता है। रिसेंट में लॉन्च करी गई जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर आपने रिवीजन कर लिया तो ये मानकर चलो कि चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम देख रहे हो, आप 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। आपको बुक्स एंड ऑथर के जितने भी चुनिंदा प्रश्न हैं उन सभी को चुन चुन कर करवाने वाला हूं। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी मेहनत, ये सब कुछ अच्छा लगे, हमारे टीम वर्क अच्छा लगे, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आगे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, रिसेंट में लॉन्च करी गई भी जितनी भी पुस्तकें हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चों की पुस्तक जिसका नाम है द बेंच, बच्चों की पुस्तक द बेंच के लेखक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मेगन मार्केल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगन मार्केल जो है बच्चों की पुस्तक जिसका नाम है द बेंच की लेखिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेगन मार्केल का फोटो, ये आपको दिख रहा है, और इन्होंने बच्चों के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बेंच। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका फोटो में भी एक बेंच छपा हुआ है। जब आप इस पीडीएफ को परचेज करेंगे उसमें आप देखोगे तो फोटो के साथ में ये दिया रहता है ना, जैसे ये फोटो में बच्चे को लिए बैठी हैं तो आप समझ जाओगे सर हाँ बच्चों वाली पुस्तक है। अब पुस्तक में द बेंच लिखा है, बेंच छपी है, तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोरिलेट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बताना चाहूँगा कि ये मैं जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये मई महीने का जो मंथली पीडीएफ है उससे ही करवा रहा हूँ। अगर आप मई महीने का मंथली पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वूम, एलिफेंट इन द वूम लिखी है? आंसर हो जाएगा काल्की कोचलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड की अभिनेत्री काल्की कोचलिन ने हाल ही में एलिफेंट इन द वूम, एलिफेंट एलिफेंट इन द वूम नाम से इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें भी इन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडीज़, एक माँ के किस दौर से गुजरती है उसको लेकर इसमें बहुत फ़ोटो के साथ डिटेल में सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब एक लिस्ट में करवाने वाला हूँ। इस लिस्ट में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसको भी रिविज़न कर लेते हैं। जैसे एक पुस्तक लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, पूरा जिसमें ये दिया गया था कि टेनिस कैसे भारत में फेमस हुआ, कैसे इंडिया ने इसमें खिताब जीते, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए ये पुस्तक लिखी है अनिंद्या दत्ता ने। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनी है तो जो बाइडेन के ऊपर एक पुस्तक है जिसका नाम है जो बाइडेन अमेरिकन ड्रीमर, इसको लिखा है इवान ओस्नोस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ, इसको लिखा था अनंत विजय ने। इसमें दिखाया गया था स्मृति ईरानी किस तरीके से पॉलिटिक्स में आई, कैसे उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया और कैसे उन्होंने बरेली यहाँ पर अच्छे से अमेठी में अच्छे से इलेक्शन लड़ा और कैसे वहाँ पर जीत दर्ज करी। तो इन सारी चीज़ों को ये पुस्तक दर्शाती है। इसके बाद में दोस्तों अगली पुस्तक है द ग्रीन क्वीन ऑफ इंडिया, अ नेशंस प्राइड, इसको लिखा था प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, शोभा थरूर श्रीनिवासन ने इसको लिखा था। अब देखो अगली पुस्तक है, उसके राइटर इंपॉर्टेंट है इंदिरा नूई ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसको लिखा है। इसके बाद में एक आती है अंडर टो, इसको लिखा है जहानवी बरुआ ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, इसको लिखा है डॉक्टर एम रामचंद्रन ने, ये आपको पता होना चाहिए। समीर सोनी ने पुस्तक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। इसके बाद में जीत थाइल ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था नेम्स ऑफ वुमेन।
इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ए सिविलाइजेशन को लिखा है नमित अरोरा ने। अगला प्रश्न बनता है कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा इस पुस्तक को सकूर राथेर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सकूर राथेर, SAKOR, सकूर राथेर। तो ये जो पुस्तक है इसको सकूर राथेर ने लिखा है, जिसका नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सकूर राथेर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये जो सकूर राथेर है ये PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक सीनियर पत्रकार हैं, उनकी ये पहली पुस्तक है। यहाँ पर सकूर राथेर को देख सकते हैं जिनकी पहली पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक टावर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार किस महिला को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में ये जो पुरस्कार है 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, ये डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को ये अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, अरेबियंस का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन पहली भारतीय महिला बनी हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये काम क्या करती हैं? ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरब साहित्य, अरबिक लिटरेचर की प्रोफेसर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा इसको लिखा है शिव शंकर मेनन ने। अच्छे से देख लेना, शिव शंकर मेनन ने लिखा है। इसका फोटो भी देख सकते हैं। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स शिव शंकर मेनन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इस समय तिब्बत का नाम चल रहा है। नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है अवतार सिंह भसीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अवतार सिंह भसीन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवतार सिंह यानी कि AS भसीन के द्वारा नेहरू, तिब्बत एंड चाइना नाम से इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं कि हाल ही में चर्चा में चल रही सच कहूँ तो किस भारतीय अभिनेत्री की ऑटोबायोग्राफी है? हाल ही में इसको रिलीज़ किया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये फेमस एक्ट्रेस नीना गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। आप देख सकते हैं सच कहूँ तो नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है ये नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है। चलो ये तो हो गए क्वेश्चन। सब एक जल्दी से लिस्ट कर लेते हैं। देखो हम दोनों चीज़ मेंटेन करके चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जिसमें ज़रूरत है, और जिसमें लिस्ट वाली फॉर्मेट से स्पीड की ज़रूरत है वो वहाँ पर हम स्पीड भी दे रहे हैं। हर तरीके का मॉड्यूलेशन लगते हुए हमें पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ आपको बता चुका हूँ पिछले यानी कि मई 2021 के PDF से करवा रहा हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाकर आप उसको ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि दलाई लामा ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। किसने लिखी है? दलाई लामा। फिर एक पुस्तक थी वेयर अबाउट्स को किसने लिखा है? इसको लिखा है जंपा लहरी ने। उसके बाद में आती है ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोर। तो ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके बेटे हंटर बाइडेन ने लिखी है। किसने लिखी है? हंटर बाइडेन ने इस पुस्तक को लिखा है। आगे चलते हैं। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, मेघना पंत। सभी आप देख रहे हो बहुत ही फेमस राइटर्स हैं। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ मेघना पंत ने लिखी है। अनफिनिश्ड नाम से जो पुस्तक है इसको प्रियंका चोपड़ा जोनास ने लिखा है। द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसको लिखा है एयर मार्शल रिटायर्ड भरत कुमार ने। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, किरण बेदी की पुस्तक है। बहुत बताइए दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, ये पुस्तक तो 101% मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आगे बनती है हमारी एक पुस्तक द लॉस्ट सोल। इसको लिखा है
ओल्गा टोकोर्जुक, ठीक है। हैशटैग मी टू इसको लिखा है करणपुरी ने हैशटैग मी टू को लिखा है। इसके बाद में आता है इंडिया इस कैमरेस्टर बॉर्न एवरी मिनट, तो इसको लिखा है स्निग्धा पूनम ने। तो ये आपको मैंने देखो बहुत ही कम समय में पूरा इस पीडीएफ को रिवीजन करवा दिया। कम से कम नहीं तो 50 से ज़्यादा पुस्तकें आपने इस वीडियो में रिवीजन कर ली। अब मेरी एक हेल्प करिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह इसको शेयर करना, ठीक है, और लाइक भी करना।